हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में अनुकूलन के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। यद्यपि इसका अर्थ डिटेल में बताया जा चुका है, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जब चैनल के अंदर आप जाएंगे तब, तो फिर भी मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से विषय पढ़ाना है हमको। अनुदेशनात्मक उद्देश्य का तात्पर्य ये होता है कि जब अध्यापक कक्ष में, सामान्य कक्षा में सभी प्रकार के बालकों को पढ़ा देता है तो वह शिक्षण का उद्देश्य होता है कि उसे लास्ट में पूछ करके वो फाइनल करता है कि बच्चों को आ गया कि नहीं। वो शिक्षण का क्या होता है, उद्देश्य होता है। पढ़ा लेने के बाद वह क्या करता है, उसी विषय वस्तु के संदर्भ में बच्चों को निर्देश देता है। वह निर्देश इसलिए देता है कि जो हम शिक्षण का उद्देश्य लेके चले हैं, बच्चे उसे याद कर लें, उसे अच्छी तरह से समझ लें, उसे व्यवस्थित कर लें, ताकि जो है उनको हमेशा के लिए या भविष्य के लिए या विषय वस्तु को समझने के लिए वो चीज़ तैयार हो जाए। तो शिक्षण के पश्चात, यानी शिक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात, शिक्षण के उद्देश्यों को अस्थायी रूप से अधिगम कराने के लिए जो अध्यापक निर्देश देता है, कार्य देता है, अभ्यास कराता है, उनको जो है किसी कार्य के लिए उनको प्रेरित करते हुए किसी कार्य को कराता है, वही सभी उद्देश्य क्या कहलाते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। यानी शिक्षण के उद्देश्य के अनुसार उद्देश्य को पूरा कराने संबंधी अन्य जो गतिविधियां अपनाई जाती है, जैसे आप याद करके आना, इसको रट के आना, लिख के आना, व्याख्या करके आना, याद करके आना, ये सब क्या कहलाता है, शिक्षण के उद्देश्य का अनुपूरक उद्देश्य कहलाता है। उसी को अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। आइए इसको देखते हैं डिटेल में। पहले इस टॉपिक का अर्थ समझ जाएंगे तो बिल्कुल आप सफल हो जाएंगे इसको समझने में। यानी शिक्षण के पश्चात शिक्षण के उद्देश्यों के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक, यानी शिक्षण के पश्चात, यानी शिक्षण कार्य हो चुका है, शिक्षण के पश्चात उसके उद्देश्यों को, शिक्षण के पश्चात यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है उसी के शिक्षण के उद्देश्य के अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो निर्देश, जो कार्य, जो अभ्यास इत्यादि अध्यापक देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। यानी शिक्षण के पश्चात अध्यापक के पढ़ा लेने के बाद, यानी शिक्षण का उद्देश्य, एक प्रकार से कह सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य को ही प्रभावशाली ढंग से अधिगम कराने के लिए जो अध्यापक द्वारा निर्देश, अभ्यास, कार्य इत्यादि दिए जाते हैं या निर्देशित किए जाते हैं, वही क्या कहलाता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहलाता है। अब रह गई बात ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अनुकूलन की क्या बात है, बिल्कुल अनुकूलन की बात है। क्यों बात है, अब इसको समझते हैं। जैसे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के बालक सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं। उसी में प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक और पिछड़े बालक, विकलांग बालक, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, सभी प्रकार के बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जब सामान्य कक्षा में अध्यापक पढ़ रहा है, सबकी बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न है और विभिन्न प्रकार के बालक भी हैं, तो निश्चित रूप से अधिगम सामान्य रूप से सब में समान नहीं होगा। सब में अधिगम का स्तर, अर्थात सीखने का स्तर, व्यवहार परिवर्तन करने का स्तर भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। ऐसे परिस्थिति में अध्यापक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह व्यक्तिगत और विशेष रूप से सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए अपने शैक्षणिक गतिविधि के उद्देश्यों को समायोजित करे। उसको क्या करे, समायोजित करे। जैसे किसी बालक को एक ही बार पढ़ाने में आ गया, किसी को 2 बार बताने पर आ गया, किसी को अभ्यास कराने पे आया, किसी को समझाने पर आया, किसी को जो है उसको प्रयोग कराने पे आया। तो भिन्न भिन्न बालकों की जो स्थिति है, ऐसे परिस्थिति में सामान्य कक्षा के शिक्षण उद्देश्य को ही भिन्न भिन्न बालकों को भिन्न भिन्न ढंग से, भिन्न भिन्न रूपों में निर्देशित करना पड़ता है। जब वो निर्देशित करेगा तब सभी बालक सामान्य कक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ने में आसानी महसूस करेंगे। उसी को कहते हैं
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में अनुकूलन करना। तो ये सामान्यतः अनुकूलन दो रूपों में करना पड़ता है। एक तो हो गई पाठ्य योजना, कि पाठ्य योजना ही कुछ ऐसा बनाओ कि जिसमें सभी प्रकार के बालक समझ जाएं। दूसरा होता है जो विशेष प्रकार के बालक हैं उनके लिए अनुकूलन करना, यानी विशेष प्रकार के बालकों को विशेष ढंग से शिक्षण गतिविधि या व्यवहार या क्रियाकलाप अपना करके उनको जो है सामान्य कक्षा में ही पढ़ा लेना। एक तो अनुकूलन विविध बालकों को लेकर के होता है, दूसरा अनुकूलन होता है पाठ्य योजना को लेकर के। अब चलते हैं, इसमें हम बताते हैं अभी इन दोनों में करना क्या पड़ता है अध्यापक को, चूँकि सामान्य कक्षा में सभी लोगों को पढ़ा चुका है, इसलिए इस विभिन्न प्रकार के बालक जैसे मंदबुद्धि बालक है, दृष्टिबाधित बालक है, मूक बधिर बालक है, विकलांग बालक है, तो ऐसे बालकों को जैसे कक्ष में आगे बैठाना या कक्ष में उनके बैठने का स्थान देखना, उनके अनुकूल बच्चों को जो है माहौल उत्पन्न करना। दूसरी बात, विषय वस्तु अगर कठिन है तो सरल, फिर मध्यम, फिर उच्च स्तर से, तीनों स्तर से समझाना, ऐसे बालक समझ सके। ताकि जो बालक बिल्कुल मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें प्रशिक्षण का ध्यान रखना कि ताकि वह प्रशिक्षण के माध्यम से जीविकोपार्जन कर सके। सामग्री, उनके संबंधित जो उपकरण हैं, सामग्री हैं या क्लास का परिवेश संबंधी सामग्री यानी परिस्थिति संबंधी सामग्री, और पाठ्यक्रम उनके योग्यता क्षमता के अनुसार, और उनके पढ़ाने लिखाने संबंधी या आने जाने संबंधी साधनों की व्यवस्था करना। ये सब को ध्यान में रखते हुए अध्यापक क्या करता है, ऐसे बालकों को व्यक्तिगत रूप से सामान्य कक्षा में पढ़ाने के बाद व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करता है। तो यह कहा जाएगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अनुकूलन उनको व्यक्तिगत रूप से निर्देशित करता है, उनकी व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है। जैसे जिस बालक को सुनाई नहीं देता और उसे संकेत रूप से ही समझाना पड़ता है, तो वहाँ पर अध्यापक तुरंत जो है विशेष प्रकार के बालकों को ध्यान में रखते हुए, उनकी गतिविधि को ध्यान में रखते हुए उस शिक्षण के उद्देश्य को उनके अनुरूप बनाने का कार्य करता है। ये हुआ बालकों के आधार पर अनुकूलन। दूसरा है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना का अनुकूलन का तात्पर्य है कि पाठ्य योजना के अंतर्गत बालक को जो है, बालक का योग्यता क्या है जिसमें हम पढ़ाने गए हैं, उसका वो जो हम प्रश्न पूछें, जो शब्द बोलें, उनके कठिनता स्तर को ध्यान में रख करके बोलें। फिर उन अधिगम का प्रारंभ उनको किस सीमा तक व्यवहार में कम समय में परिवर्तन लाया जा सकता है, यानी एक कक्षा में कितना हम व्यवहार या कौन सी जानकारी दें जो उतना समय में उनके अनुकूल हो सीखने समझने के लिए, यानी अधिगम का प्रारूप। शिक्षण विधि, विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो पाठ्य योजना में कौन सी उपयुक्त शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्न विधि या फिर उद्दीपन परिवर्तन, ये कौशलों का कौन सा प्रयोग करें कि जिससे शिक्षण प्रभावशाली हो, ज़्यादा से ज़्यादा बालक, सभी बालक सीख सके। और अभ्यास का प्रारूप, उनके संग किस प्रकार से हम पूर्व के ज्ञान से जोड़ करके या सीखी हुई बातों को अभ्यास करा करके उनको हम प्रभावशाली शिक्षण के माध्यम से अधिगम करा सके। इन सब बातों को ध्यान में रख करके उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। तो यह पाठ्य योजना के अंतर्गत विविध प्रकार के बालकों के लिए अनुदेशन कहा जाता है। यहाँ विविध प्रकार के बालकों की योग्यता, क्षमता, उनकी व्यक्तिगत समस्या के आधार पर अनुकूलन किया जाता है। यद्यपि आप इस बात का ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में सभी प्रकार के बालकों की उपकरण, आवश्यकता, उनकी समस्या, उनके प्रति शिक्षक का व्यवहार, उनके प्रति विभिन्न प्रकार के संसाधनों की बात बताई जा चुकी है, समझाई जा चुकी है। जब इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, तो उसमें सब मिलेगा। तो जो विविध विशिष्ट प्रकार के जो बालक हैं, उनके विशिष्टता के आधार पर शिक्षण के उद्देश्यों को अनुदेशनात्मक उद्देश्य के रूप में जब उन्हें गाइडलाइन दिया जाता है, उनसे संबंधित बातों को पिछले वीडियो में जिक्र किया जा चुका है। हम आगे की वीडियो में पाठ्य योजना से संबंधित उद्देश्यों के निर्माण में अनुदेशनात्मक उद्देश्य को किस प्रकार से अनुकूलित किया जाए या उद्देश्य की रचना किस प्रकार से की जाए कि सभी प्रकार के बालकों को सीखने में, समझने में आसानी हो सके, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। इस बात के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो बालक हैं, इनके विषय में काफ़ी समझाया बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसका अध्ययन करें। मुझे उम्मीद है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य में अनुकूलन क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बालकों की विभिन्न प्रकार की योग्यता, क्षमता होती है। इसलिए सामान्य कक्षा के पश्चात उनके अनुरूप शिक्षण के निर्देशों को देना आवश्यक होता है।
इसलिए भी अनुकूलन आवश्यक होता है। दूसरा अनुकूलन इसलिए भी आवश्यक होता है कि अध्यापक शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो पाठ्य योजना तैयार करता है वो इस प्रकार से उसके उद्देश्यों को निर्माण करे या समायोजित करे जिसके माध्यम से सभी बालक सामान्य कक्षा में सामान्य पाठ्यक्रम को पढ़ने में सफल हो सके। इसलिए भी अनुदेशात्मक उद्देश्य का अनुकूलन करना आवश्यक होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा समझाई हुई बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।